भी यहाँ बैठे, इनके अंदर भी बहुत टैलेंट है, बहुत सलाहियत है, तो इनके भी कॉम्पिटिशन्स लिए जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं रमजान साहब से गुजारिश करती हूँ कि यासिर यस चलो आइए थोड़ा साइड साइड बैठो बैठो थोड़ा पीछे हटना है भाई तुम पीछे तो मना थोड़ा सा हिसाब से हमारे पिंपरी चिंचवड़ के महाराष्ट्र के प्रभारी रोहिनाथ शेख का इस्तेमाल यहाँ पर फैजल फातिमा रमजानी खान साहब ने किया है और जोराबाजी का भी यहाँ पर इस्तेमाल होगा। जोरदार तालियां हो जानी चाहिए प्यारे दोस्तों। और हमारे मोरे मैडम का इस्तेमाल जो शहर अध्यक्ष है MIM के, जोरदार तालियां हो जानी चाहिए प्यारे दोस्तों। अब इम्तियाज जलील साहब को सुनना चाह रहे हैं और देखिए आपका भाई, आपका बेटा आपसे किस तरह मुखातिब होता है और उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपके मसाइल जब आप उनके पास लेकर जाएंगे, हमारे पास आएंगे। मैं आप तमाम के चेहरों को देख रही हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा तालियां हो जानी चाहिए, तालियां हो जानी चाहिए प्यारे दोस्तों। जोरदार ताली हो जानी चाहिए प्यारे दोस्तों। अब मैं रमजानी खान और फैजल फातिमा बाजी से गुजारिश करूंगा कि वक्त बे वक्त मेरा नाम लिया करते हैं, मेरी गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, रूबरू होने पर सलाम किया करते हैं प्यारे दोस्तों। एक ही शेर से हमारे इम्तियाज जलील साहब हमारे मसले को लीडर होते हैं, लीडर करते हुए उनसे ऑपरेटर माजी नगर सेवक जिनका बड़ा योगदान रहा है, जोरदार तालियां हो जानी चाहिए प्यारे दोस्तों। और हमारे हिदायत भाई से इम्तियाज जलील साहब का इस्तेमाल वाला कोई नहीं था मेरे प्यारे दोस्तों। एक नेता की जयंती आती है तो पूरा देश बहुत सफल हो जाता है। अफसोस मैं जलील साहब से बात कहना चाहूंगा कि जब एक नेता की जयंती होती पूरा देश साफ हो जाता है, झाड़ू लगाई जाती है। मेरे प्यारे नबी झाड़ा रब्बुल हमारे पिंपरी चिंचवड़ के महाराष्ट्र के प्रभारी रोहिनाथ शेख का इस्तेमाल यहाँ पर फैजल फातिमा रमजानी खान साहब ने किया है और जोराबाजी का भी यहाँ पर इस्तेमाल होगा। जोरदार तालियां हो जानी चाहिए प्यारे दोस्तों। और हमारे मोरे मैडम का इस्तेमाल जो शहर अध्यक्ष है MIM के, जोरदार तालियां हो जानी चाहिए प्यारे दोस्तों। अब तो उसमें तो कुछ खवातीन आ गई थी और नारे लगा रही, जिनको सिर्फ नारे ही लगाना आती। उनसे मैं कहना चाहती हूँ
सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदर नशीन से जलवे अफरोज सिर्फ औरंगाबाद की नहीं, महाराष्ट्र की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की दिल की धड़कन हमारे लाड़के खासदार इम्तियाज जलील साहब। जिला अध्यक्ष समीर साजिद बिल्डर, वर्किंग प्रेसिडेंट फॉर खातून सेल की वर्किंग प्रेसिडेंट जो पिंपरी चिंचवड़ से यहाँ हमारे दरमियान तशरीफ लाई है रोहिना शेख, मुंबई से तशरीफ लाने वाली एनजीओ फोरम की अध्यक्ष जोहरा बाजी, मोनिका मोरे, मीर हिदायत अली साहब, और यहाँ पे मौजूद तमाम अहम शख्सियात, और सामने मौजूद मेरी अजीज माओ, प्यारी बहनों और घरों से मुझे सुनने वाली मेरी पर्दा नशीन बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैं अभी बता चुकी हूँ, इम्तियाज जलील साहब सिर्फ औरंगाबाद के नहीं, हिंदुस्तान की एक अहम शख्सियत बन चुके हैं और वो हमारे खासदार है। आपको खासदार का मतलब मैं भी थोड़े से समझाना चाहूंगी कि 7 तालुके यानी 1700 से भी ज्यादा गांव और हमारे औरंगाबाद के 3 हलके है ना, पूर्व, मध्य और पश्चिम, और यहाँ पे रहते हैं 35 वार्ड, और एक वार्ड में होती है कमो बेश 10,000 से 12,000 से भी ज्यादा पब्लिक। तो ऐसे लाखों लोगों के लिए वक्त देना आज के दौर में बहुत अहम बात है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे काम तो ये करते ही है, लेकिन इससे पहले जब बिहार का इलेक्शन हुआ था और साहब से मुलाकात हुई थी, तो जब मैंने देखा था कि साहब एक दर्दमंदाना दिल भी रखते हैं। उन्होंने एक बात कही कि बिहार में मैंने देखा कि मुझे एक भी बच्चा पूरे कपड़े में नजर नहीं आया। तो ये एक दर्दमंदाना दिल भी रखते हैं, अपनी बहनों से, भाइयों से मोहब्बत रखते हैं। एक बात ये हो रही थी कि डायरेक्ट इनसे बात नहीं हो पा रही थी, खवातीन कुछ ऐसी है पर्दा नशीन है, वो बात करने के लिए हिचकिचाती है। तो खासदार साहब के निर्देश पे हमने एक ऑफिस का यहाँ आज इनॉग्रेशन होने जा रहा है आपके लिए। जिस देश की माओ बहनों को अगियार उठा कर ले जाए, जिस देश की माओ बहनों को अगियार उठा कर ले जाए, जिस देश के कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाए, जिस देश की कोर्ट कचहरी में कानून टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश में जाके रखवाले जाने ले ले मजलूमों की, जिस देश के आदिल बहरे हो सिसकी न सुने मासूमों की, उस देश के हर एक जनता का सवाल उठाना वाजिब है, उस देश के हर एक शहरी का सड़कों पर आना वाजिब है, उस देश की हर एक महिला का संविधान बचाना वाजिब है। आज खवातीन के लिए यहाँ ऑफिस की एक शुरुआत होने जा रही है, ताकि खवातीन अपने मसाइल यहाँ पर लेकर आए। अगर हमसे ना सुलझे तो हमारे भाई समीर बिल्डर यहाँ बैठे हैं, हम उन तक बात पहुँचाएंगे, वो खासदार साहब तक बात पहुँचाएंगे। एक सिस्टम होता है, इस सिस्टम के तहत इंशाअल्लाह ताला हम काम करेंगे, प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए तमाम पूरा काम किया जाएगा। हमारे मुझे खुशी है कि आज इतनी बड़ी तादाद के अंदर मेरी माएँ और बहनें मेरे सामने बैठी हुई है। लोग कहते थे मुझसे कि तुम जीते कैसा, तो मैं उनसे कहता था कि ये मेरी माओं की दुआएं थी मेरे साथ में। आप लोग यकीनन, मैं जब आया हूं यहां पर तो कुछ उम्मीदें तो जरूर लगाते होंगे कि कुछ तो देकर जाएगा। तो आज सबसे पहले मैं कुछ बोलने से पहले आपको ये बता दूं कि जिस रास्ते से मैं चलकर आया हूं वो रास्ते की हालत बहुत खराब है। इंशाअल्लाह अगले 15 दिनों के अंदर आपकी इस पूरी रोड का काम मैं शुरू करवा दूंगा। मुझे तो डर ये लग रहा था कि हमारी बहन फिरदौस फातिमा जब खड़ी हुई बात करने के लिए,
तो मैं ये सोच रहा था कि अब तो 1-1.5-2 महीने बचे हुए हैं, ये क्या क्या मांग लेंगे और मैं क्या दे सकूंगा। लेकिन उन्होंने कुछ मांगा नहीं, इसीलिए मैं भी दिल खोल कर दे रहा हूं। आपकी पूरी गली का काम इंशाअल्लाह हम जल्द से जल्द करेंगे। आज हमें यकीनन मेरे बारे में जो तारुफ किया जा रहा था, आप बखूबी जानते हैं कि कैसे कैसे लोगों से मैं घिरा हुआ हूं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे मालूम है ऊपर वाला मेहरबान है, आप लोगों की दुआएं साथ में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं ये हिसाब लगाऊं कि सबसे ज्यादा मुझे कौन चाहते हैं, तो मुझे ये बच्चे चाहते हैं। और यही उनकी दीवानगी है जिन्होंने 2019 के अंदर अपने माँ बाप को मजबूर किया था कि पतंग को ही उड़ाना है। आपको मेरे बारे में बताते हुए कि 2 दिन पहले औरंगाबाद के रेलवे स्टेशन से एक नई रेलवे गाड़ी शुरू हो रही है। जालना से शुरू हो रही है, जालना के बाद औरंगाबाद आता है, औरंगाबाद के बाद मनमाड़ आता है। लेकिन उनकी सोच और उनकी जहनियत देखिए कि इम्तियाज जलील चूंकि औरंगाबाद का सांसद है, तो उसका नाम उस इनविटेशन कार्ड के ऊपर नहीं, बल्कि परभनी जहां पर ट्रेन जा भी नहीं रही है, महज शिवसेना का सांसद है, तो उसका नाम उस पत्रिका के अंदर डाला गया। लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी ताकत है, तो मैंने भी उन्हें चुनौती दे दी। और 2 लहजों के लहजे के अंदर मैंने इन्हें साफ कर दिया कि अगर उस पत्रिका के ऊपर अगर मेरा नाम नहीं रहा, तो मैं भी देखूंगा कि ये ट्रेन यहां से कैसे गुजरती है। और मैं मेरे तमाम साथियों को ये बात बता रहा था जो मेरे साथ वहां पर आए थे कि रात में 1 बजे पुलिस के बड़े अधिकारी मेरे घर पर आए, रात में 1 बजे, और उन्होंने मुझसे ये कहा कि साहब अगर आपने कुछ यहां पर किए तो पूरे के पूरे रेलवे डिपार्टमेंट के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। मैंने उनसे कहा कि अगर मेरी मांग पूरी नहीं हुई तो ये समझ लो कल का इस ट्रेन का उद्घाटन जो है वो इस मुल्क के वजीर आजम दिल्ली में बैठकर बटन दबाकर करने वाले हैं। मैंने उनसे ये कहा कि एक तरफ आधे स्क्रीन के ऊपर मोदी जी को रहने दीजिए, आधे के अंदर मैं मेरे जलवे दिखाऊंगा। और नतीजा ये हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि रात में 2 बजे मैं एक 6 साल की बच्ची, हमारे करीब साथी, उसकी बच्ची का इंतकाल हुआ, मैं उसके मौता के अंदर था। जामा मस्जिद के अंदर नमाज जनाजा हो रही थी, तो मुझे पुलिस ऑफिसर का फोन आया और उन्होंने कहा कि साहब वो पत्रिका को अब हमने हटा दिए है, नई पत्रिका बनाया है जिसके अंदर आपका नाम लिखा गया। बात ये नहीं है कि मैं सिर्फ मुझे पिछले बार मैं जब आया था तो हमारी बहन फिरदौस फातिमा ने मुझे बताया था कि यहां के स्कूल के अंदर भी कुछ क्लासेस की जरूरत है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि हमसे बोलते नहीं है। मैंने म्युनिसिपल कमिश्नर को एक निवेदन दिया हूं और उनसे यह कहा हूं कि औरंगाबाद का सबसे खराब जो स्कूल है, जो महानगर पालिका चलाती है, सबसे खराब, कि जहां पर क्लासेस नहीं है, बेंचेस बराबर से नहीं है, टूटी फूटी दीवारें हैं, लेकिन बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं। अगर तुम वो चला नहीं सकते हैं तो सबसे खराब स्कूल जो औरंगाबाद शहर का है वो मेरे हवाले करिए, वो स्कूल को चलाने की जिम्मेदारी मैं लेने वाला हूं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आप लोगों की दुआएं मेरे साथ थी, मजलिस के साथ थी,
मजलिस को इस मुकाम के ऊपर अगर किसी ने पहुंचाया है, जिसके बारे में कहते थे लोग कि नहीं कैसे जीत कर आएगा, मैं ये कहता था कि जीत और हार की बात नहीं है, हम मेहनत करने का काम करेंगे, जीत और हार का जो भी फैसला है वो अपने रब पर छोड़ेंगे। आज मुझे मालूम है कि 2024 जैसे ही ये राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, किस तरह का माहौल देश के अंदर इनका फैलाने की कोशिश की जा रही है, और उसके बाद हो सकता है कि 2 महीने या 2.5 महीने या 3 महीने के अंदर ये इलेक्शन हो जाए। तमाम राजनीतिक पार्टियां ये कोशिश कर रही है कि हम औरंगाबाद की सीट के ऊपर दोबारा कैसे कब्जा किया जाए, और मैं उन्हें यही बताता हूं कि तुम पूरी ताकत लगा लो, इंशाअल्लाह औरंगाबाद से मजलिस को कोई नहीं हरा सकेगा। एक भाजपा का बड़ा नेता मुझे दिल्ली में मिला, और दिल्ली में मिलकर उसने मुझसे यह कहा कि महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें हैं लोकसभा की, और उन 48 सीटों के अंदर उसने यह कहा कि हमारी कोशिश है कि हम 47 सीटें हम भाजपा वाले जीत कर लेकर जाएंगे, 48 में से 47 सीटें। तो मैंने उससे कहा, एक सीट मान गए हो ना कि वो इम्तियाज जलील की ही रहने वाली है, तो जो पहले से ही हार मान चुके हैं कि यहां पर कुछ नहीं होने वाला, कोई दाल नहीं गलने वाली है उसमें। क्योंकि 2019 के अंदर मैंने देखा, मेरी बुजुर्ग माएं अंदर जाकर जब आती थी तो यकीनन वोट के साथ साथ वो एक दुआ भी पढ़कर आती थी, और मैं लोगों को यही कहता था, लोग वोटों से जीतते हैं, मैं दुआओं से जीतता हूं। मैं सिर्फ आप लोगों से यह अदबन गुजारिश करना चाहता हूं कि अभी बहुत काम बाकी है, ये सफर वैसे ही अधूरा है। हमने पूरी ईमानदारी के साथ इन 5 सालों के अंदर, चाहे वो लोकसभा के अंदर आवाज उठाना हो, सड़क के ऊपर उतरकर लड़ना हो, मुझे इस बात का फख्र है कि जब औरंगाबाद शहर का नाम बदलने के लिए इन्होंने साजिश रची, तो अकेले मैं और मेरी पार्टी थी कि जिन्होंने 22 दिन तक सड़क के ऊपर बैठकर उसका विरोध किया। हमने, सरकार इनकी है, हुकूमत इनकी है, ये समझते हैं कि जो चाहे वो हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने उनको कहा कि इम्तियाज जलील औरंगाबाद शहर में पैदा हुआ था और इंशाअल्लाह औरंगाबाद शहर के अंदर ही मरेगा। बस आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की ताकत, आप लोगों का साथ चाहिए। जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आम खास मैदान के ऊपर 2 तारीख से लेकर 19 तारीख तक एक फेस्टिवल हम मनाते हैं, जहां पर मैं ये नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म देता हूं कि खेल कूद के अंदर भी अपना ध्यान दो। कब तक मोबाइल के ऊपर बैठे रहोगे, कब तक यूट्यूब देखते रहोगे, कब तक रील बनाते रहोगे, व्हाट्सएप के ऊपर अपना वक्त कैसे जाया करते रहोगे। अगर ये नौजवान भी अगर खेल कूद के अंदर आए तो हम एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उनको दे रहे हैं। क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है, पहला प्राइज जो है वो 8 लाख रुपए का है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर कोई इतना बड़ा प्राइज नहीं देता। फुटबॉल के अंदर इतने बड़े बड़े प्राइजेस दे रहे हैं। मकसद यही है कि नौजवान बच्चों को खेल की तरफ भी हम खींच के ला सके। और चूंकि मेरी माएं और बहनें हमेशा मेरे साथ रही है, तो आम खास के दूसरे ग्राउंड के ऊपर एक बहुत बड़ा फूड फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आप लोग भी आइए। और मैंने इस बार जो खेल का जो मैदान है, जहां पर क्रिकेट खेला जाएगा, फुटबॉल खेला जाएगा, मैंने खास तौर से इस बार मस्तूरात के लिए भी, हमारी माएं और बहनों के लिए भी एक विशेष स्टैंड, एक स्पेशल स्टैंड बनाया हूं। उसका मकसद यह है कि जिस गली का, जिस गरीब मोहल्ले का बच्चा वहां पर इतने बड़े ग्राउंड के ऊपर खेल रहा है,
मैं चाहता हूं कि उसकी मां भी आए और देखे कि उसका बेटा कितने फख्र के साथ वहां पर खेल रहा है, उसकी बहनें आए, उसके घर वाले आए और वो भी उस मैदान के ऊपर देखे कि जब वो छक्का मार रहा है, चौका मार रहा है, जब वो विकेट ले रहा है, तो किसी भी मां के लिए, किसी भी बहन के लिए, किसी भी बेटी के लिए एक फख्र की बात होती है। तो आप लोग भी आइए, टीवी के ऊपर तो बहुत देखे हैं, आप लोग के लिए एक अलग स्टैंड है और अगर आप लोग आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ ही बैठना चाहूंगा। बस एक बार फिर से मैं तमाम हमारे मजलिस के जिम्मेदारों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि यहां पर ये जो ऑफिस खोला जा रहा है वो सिर्फ एक ऑफिस, चार दीवारी ना रहते हुए हम यहां से कितने अच्छे काम, भलाई के काम, लोगों के काम आ सकते हैं, किस किस तरह से लोगों की जो भी अड़चन हो उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि ये हमारा दफ्तर है जहां पर हम गए तो हमारे मसलों का हल निकल सकता है। मैं फिरदौस फातिमा रमजानी साहब, उनकी पूरी टीम को एक बार फिर से मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज रहमानिया कॉलोनी में एमआईएम खवातीन विंग के ऑफिस का इनॉग्रेशन इम्तियाज जलील साहब के हाथ हुआ है। जैसे हम सब लोग देख रहे हैं कि औरतों की आबादी भी मर्दों के शाना बशाना औरतें आज काम कर रही है, बाहर निकल रही है और आज औरतों को सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने की बेहद जरूरत है। खवातीन के अंदर बहुत सलाहियत मौजूद है, खवातीन आगे आए, हमको ज्वाइन भी करें और खवातीन जो मसाइल लेकर आती है और जो पर्देदार खवातीन है वो हिचकिचाती है अपने मसाइल मर्दों से कहने में, तो इसलिए हमने स्पेशल खवातीन के लिए ही आज यहाँ पर एक ऑफिस की शुरुआत की है ताकि वो बेझिझक बेखौफ आकर अपने मसाइल हमसे शेयर करें और इंशाअल्लाह हम इम्तियाज भाई से डिस्कस करके उनके मसाइल को हल करने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे खवातीन विंग की पूरी टीम मौजूद है। यहाँ पर रोहिनाज शेख और जहराबाजी, मोनिका मोरे, अंकिता, एमंदा जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला खवातीन के लिए बेहतर और बेहतरीन काम करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो वुमेंस टीम है, जो महिला विंग है, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र के अंदर बहुत मजबूत होती जा रही है। औरंगाबाद में हमने फिरदौस फातिमा और मोनिका मोरे दोनों को जिम्मेदारी दी है और यकीनन इनके ज़रिए बहुत अच्छे काम किए जा रहे हैं। आज रहमानिया कॉलोनी के अंदर फिरदौस फातिमा का ये ऑफिस का इनॉग्रेशन किया गया है और इस ऑफिस के ज़रिए वुमेंस विंग को और मजबूत कैसे किया जा सकता है, उनके मसले मसाइल को, महिलाओं के मसले मसाइल को कैसा हल किया जा सकता है, गवर्नमेंट की स्कीम्स का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसा पहुंचाया जा सकता है, इसका एक सेंट्रल पॉइंट रहेगा। तो यकीनन इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।